दोस्तों, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की भारी सफलता से बीजेपी इतना घबरा गई कि आज उसने संसद ही नहीं चलने दी। बीजेपी सांसद हंगामा करते रहे सदन में कि कांग्रेस की रैली में मोदी को गाली दी गई और इसके बाद इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बात कांग्रेस के बीजेपी के सांसद कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे। अपने नाम की सहानुभूति बटोरने और हंगामा करने का मंत्र देकर नरेंद्र मोदी तो विदेश चले गए, लेकिन इधर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। खबर है कि प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। आज संसद में पत्रकारों से इस पर पत्रकारों ने जब प्रियंका गांधी से पूछा तो उन्होंने जवाब भी दिया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है ये जरा सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी की मुलाकात, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ यहां और कल महारैली जो हुई है कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली से कैसे घबराई हुई है बीजेपी, इन सब की बात करें। लेकिन कुछ और खबरें हैं जिस पर ध्यान देना यहां जरूरी है। पहले प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के पहला सवाल यही पूछा गया कि क्या आपकी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कोई खबर है। इसके बाद पूछा गया जो सदन ठप हो रही है, संसद चल नहीं रही है, और संसद के अंदर यह कहा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी माफी मांगे क्योंकि कल की महारैली में किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा है। वो भी कह देता हूं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज खुदेगी या कल खुदे, क्या ऐसी इसी टाइप का कोई नारा है और इस नारे को वहां कहा गया। हालांकि मैं उस नारे को याद नहीं कर पा रहा हूं। आज सदन में बीजेपी के ही सांसद उस नारे को बताते हुए नजर आए, उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि सदन को आखिर ठप क्यों करा रही है बीजेपी, और बीजेपी से हम डिमांड कर रहे हैं कि पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में, उस पर चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा कराना नहीं चाहती है और उससे भाग रही है। बेहतर होगा कि आप फिर परमानेंटली सदन को बंद कर दीजिए। कम से कम हम लोगों की जो गाड़ियां आती हैं, हम लोगों की के साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां आती हैं, पुलिस की गाड़ियां आती हैं, वो कम हो जाएंगी। प्रियंका गांधी की तरह ही पप्पू यादव ने भी आज बताया है कि आखिर बीजेपी सदन क्यों ठप करती है। सुनिए कि वाजिब है यहां पर साफ साफ कि बीजेपी देश को लेकर गंभीर नहीं है। वैसे प्रदूषण में आम आदमी कैसी तकलीफें झेल रहा है, इसकी एक छोटी झलक नरेंद्र मोदी को भी आज देखने को मिल गई है। आज सुबह ओमान के लिए उनका प्लेन 1 घंटे तक उड़ नहीं पाया क्योंकि विजिबिलिटी 0 थी। 1 घंटे की मामूली देरी प्रधानमंत्री ने झेली तो वो खबर बन गई, और यहां देरी से लेकर सांसों पर खतरे तक न जाने कितनी तकलीफें आम आदमी झेल रहा है, उस पर चर्चा की जगह संसद ठप कराने में बीजेपी जोर लगा रही है। और संसद चले तो उसमें पुरानी योजनाओं का नाम बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से खबरें थी कि बीजेपी मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीवी विकसित भारत जी राम जी कहा जाएगा। जी राम जी समझ लीजिए, इसका नाम बदल रही है। इसे महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू कर रही थी पहले। तब भी सवाल उठे थे कि महात्मा गांधी इस शब्द से बीजेपी को तकलीफ क्या है। अब पता चल रहा है कि बीजेपी ने महात्मा गांधी को ही पूरी तरह से किनारे लगा दिया, पूरी तरह से। यहां पूज्य बापू तो दूर की बात है, महात्मा गांधी को पूरी तरह से किनारे करने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है। अब मनरेगा का नाम जी राम जी योजना से जाना जाएगा, जी राम जी। अब जरा एक बार फिर से ले आइए फुल स्क्रीन जो था। अब इसमें देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये क्या होता है जी? अंग्रेजी पूरी रखिए ना। विकसित भारत गारंटी जो है उसको हिंदी में लिख देते, फॉर रोजगार इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते। अगर आपको हिंदी लिखना है पूरी हिंदी लिखिए, अंग्रेजी लिखनी तो पूरी अंग्रेजी लिखिए। ये क्या होता है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जी राम जी जो आपको यहां कहलवाना है, जी राम जी, अब मनरेगा जी राम जी योजना कहलाएगी। इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी किस दिशा में काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। साफ साफ यहां प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि मनरेगा को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाएगा। इसी नाम से करने के लिए एक बिल तैयार किया गया है। बिल में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। इसी मनरेगा के खिलाफ थे साहब, अब इसी मनरेगा को कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में, सरकार तो आपकी 11 साल से थी, उससे पहले 10 साल, आप 20 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है इस मनरेगा ने।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक बदलावों के लिए इसे मजबूत करने की जरूरत है। यह बात इस जो बिल है उसमें कहा गया है। यानी जिस योजना को नरेंद्र मोदी ने गड्ढा बताया था, याद कीजिए मनरेगा बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसी गड्ढे को अब आप उस पर बीजेपी मान रही है कि इसने पिछले 20 सालों तक लोगों को काम मिला, इससे रोजगार मिला है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और अभी सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने अब जी राम जी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार नाम बदलने में माहिर है। सुनिए, माहिर ये सरकार, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, बाकी बातें यहां एलोबरेट कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये बता रहा हूं। ट्वीट में लिख रहे हैं कि समूचा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि नीचे दिए गए 3 दूरगामी प्रभाव वाले विधेयकों को संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के अनुरूप सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। इन विधेयकों के लिए गहन अध्ययन और व्यापक परामर्श आवश्यक है। ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं जिसके लिए कहा गया है कि इसको सीधे स्थायी समिति को भेजा जाए? ये 3 विधेयक देखिए, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक और जी राम जी विधेयक। इन तीनों विधेयकों को ये जो बिल लेकर आ रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे पास यहां कहा जा रहा है कि यूजीसी को खत्म करने का भी यहां प्लान है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको भी, उच्च शिक्षा आयोग इसको भी खत्म करने का, फिर हायर एजुकेशन की बात, फिर परमाणु ऊर्जा विधेयक, फिर जी राम जी जो मनरेगा की जगह लेगा। और इसलिए इन तीनों को यहां कह रहे हैं जयराम रमेश की इन तीनों को हमारी डिमांड है, विपक्ष की पूरी डिमांड है कि आप इसको स्थायी समिति को भेजिए, संसद की स्थायी समिति को, पीएससी को। और अब बीजेपी विपक्ष की इस मांग को सुनती है या नहीं सुनती है यह तो कहा नहीं जा सकता है। अब तो संसद सत्र 19 तारीख तक ही है, यानी 4 दिन और बचे हैं, और ये 4 दिन भी संसद चलेगी या बीजेपी उसे बाधित करती रहेगी, यह देखना होगा। इस बीच महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आ गई हैं। बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमाम ये तारीखें आ गई हैं। देखिए, जो राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले साल यानी 1 महीने बाद 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की, और 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी। वोट चोरी के खुलासे और महायुति में दरारों के बीच ये चुनाव खासे दिलचस्प बन गए हैं। और यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वोट चोरी अगर नहीं किए तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और रिजल्ट अगर कुछ और आते हैं तो फिर विधानसभा के जो रिजल्ट हैं उसके लिए एक आईना सामने होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, बृहन मुंबई के साथ साथ पूरे नगरीय चुनाव वहां के महाराष्ट्र के, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और यह दिलचस्प है क्योंकि वहां पर समीकरण भी बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में, इस बृहन मुंबई से लेकर तमाम नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरों ने नई सियासी संभावनाओं को यहां ताकत दे दी है, बल दे दिया है। और इन सब के बीच आखिर क्या कारण था कि आज संसद में, जैसे ही संसद की शुरुआत होती है सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो नेता सदन, हालांकि लोकसभा के नेता सदन तो सीधे प्रधानमंत्री, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में और उधर नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा दोनों खड़े हो गए और राहुल गांधी सोनिया गांधी से माफी की मांग करने लगे। आइए जरा पहले सुनाता हूं आपको लोकसभा में क्या हुआ, फिर राज्यसभा सुनेंगे, उसके बाद हमारे तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। चलिए पहले ले आइए हमारे तमाम साथियों की स्क्रीन पे, उसके बाद फिर हम चलेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या हुआ उसको देखेंगे। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, सीधे लोकसभा राज्यसभा कवर करते हुए इधर पहुंचे हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी, आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलते हैं पहले लोकसभा, देखिए सुनिए क्या कुछ हुआ सुबह सुबह। सदन का सदस्य है अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं।
कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस का नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से माफी मांगना चाहिए, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। तो यहां पे होता यह है कि माफी मांगने की बात होती है, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। इसके बाद राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब भी यही एजेंडा लेकर आए थे, सोच के आए थे आज दोनों सदनों के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और जेपी नड्डा दोनों, कि आज सभा नहीं चलने देंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। अगर सदन चलाएंगे तो बात होगी प्रदूषण की और नरेंद्र मोदी नहीं है, घिर जाएंगे हम। जरा सुनते हैं क्या बातें हुई वहां, क्या कह रहे हैं। और यहां भी फाइनली, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आप जो बात यहां हुई ही नहीं, जो बात मंच से हुई ही नहीं, महारैली जो हुई कल कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली में अगर कोई उस मंच से नरेंद्र मोदी को गाली देता, नरेंद्र मोदी के लिए कब्र खोदने की बात करता, तो बात कुछ और होती। लेकिन वो भी चर्चा संसद में आप नहीं करवा सकते हैं। संसद में संसदीय प्रणाली का पालन करना होता है। लेकिन आप जो मंच से बात नहीं हुई, वो जो बोल रहा है वो कांग्रेस का है भी या नहीं है, प्रियंका गांधी खुद कह रही है, हम लोगों ने पता लगाया। हो सकता है वो बीजेपी का ही हो सकता है आरएसएस का बंदा हो, जाकर वो गाली दे रहा हो। ऐसे भी लोगों को वहां पर भेजा जाता है कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, और ये सब प्रमाण पिछले दिनों हैं। इसलिए मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सुनिए जरा क्या है सदन में। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड की जा रही प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों से धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो यहां पर कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे जो जा रहा है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है अब, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब भाई बाहर किसी ने बोला, आप सदन के अंदर वहां रिकॉर्ड में क्यों ले आए इसको? रिकॉर्ड में बीजेपी के राज्यसभा में नेता सदन इसको रिकॉर्ड में ले आए। हमारे साथ शकील जी जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शकील जी कर रहे हैं और इसमें जितनी बातें आपने अभी रखी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर बातें यहाँ पे, जरा स्क्रीन पर तमाम हमारे साथियों को ले आइए और अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी,
आप कैसे देखते हैं जो चर्चा होनी चाहिए जिन मुद्दों की, उसकी चर्चा नहीं? अभी कुछ दिन पहले मनरेगा में से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को में महात्मा गांधी नाम हटाकर पूज्य बापू की बात चल रही थी। ये अचानक जी राम जी कहां से आ गए? और जी राम जी से क्या बेनिफिट होने जा रहा है? क्या राम जी नैया पार लगाएंगे फिर 2029, या ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें? इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी, जरा समझना चाहता हूं आप अगर कुछ सोच पाए हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या सोचती है। नरेंद्र मोदी की सोच कुछ और है। निकल लिए हैं ओमान, जॉर्डन, अभी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। देखिए राजीव जी, एक तो जी राम जी के जरिए जो है वो महात्मा गांधी को निपटाने का खेल चल रहा है, लेकिन क्या महात्मा गांधी जो हैं, जिन्होंने अपनी जब उनकी जान ली गई तो मरते दम जिन्होंने कहा था हे राम, तो क्या जी राम जी हे राम को निपटा पाएंगे? तो ये जी राम जी हे राम को नहीं निपटा सकते राजीव जी। और बापू के राम नहीं, न सिर्फ मरते समय, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से भी देखिए आप, महात्मा गांधी के जो भजन हैं उसमें भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये सब बिल्कुल, ये सब ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी महात्मा गांधी के ये प्रिय भजन हैं। और इसलिए आप महात्मा गांधी को चाहे आप राम के या किसी और चादर से लपेटने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें। निर्मल भारत योजना आप याद कीजिए, स्वच्छ भारत बना दिए, निर्मल भारत योजना। अभी लिस्ट में वही देख रहा था, याद कर रहा था कि कितने, अभी बता रहे थे पंकज जी कि कितने नाम चेंज कर दिए गए। लंबी फहरिस्त है, लंबी। खैर अपनी बात रखिए प्लीज। राजीव जी, तो ये जो नाम बदलने का इनका खेल है, तो ये नाम बदलने का अपना खेल कर रहे हैं, तो इस नाम बदलने से चीजें बदल नहीं जाया करती हैं। एक तरफ तो राजीव जी आपको याद होगा कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, ऐसे ताली बजा के संसद के अंदर कह रहे थे कि ये तो मोन्यूमेंटल है कांग्रेस की अब विफलताओं का, मैं इसको स्मारक बनाकर रखूंगा इस मनरेगा को। तो भाई वो स्मारक काहे अब तोड़ दें? हाँ, गड्ढे में डाल देना चाहिए। गड्ढा है, गड्ढा है जी, गड्ढा है। तो अभी अब जो मोन्यूमेंटल था, जो गड्ढा था, अब काहे आप गड्ढा पाट रहे हैं और स्मारक काहे ध्वस्त कर रहे हैं? बना के रखिए ना। लेकिन राजीव जी, चूंकि पहले तो कोशिश जो थी वो थी कि पूज्य बापू नाम जैसे ही किया गया, और पश्चिम बंगाल से इसका जो जबरदस्त प्रतिवाद आया राजीव जी कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास है। चूंकि महात्मा गांधी को ये उपाधि जो थी, महात्मा की उपाधि, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो आप महात्मा गांधी का नाम मिटाकर पूज्य बापू आप कर रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। तो उनका अच्छा लो, तो महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, महात्मा गांधी मिटाए देते हैं, पूरी योजना ही मिटाए देते हैं, बदल देते हैं। तो ये बदलने पे उसको लग गए हैं। तो इसके जरिए राजीव जी, अभी देखिए इनके पास करने को कुछ है नहीं। करने को होता तो आप नई योजना कोई लेकर आते, एक अच्छी योजना कुछ लेकर आते, इसका बजट आप बढ़ाते। यानी ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कर्नाटक के और तेलंगाना के विधायक जो दिल्ली आकर धरना देते हैं कि भाई मनरेगा का आपने पैसा नहीं दिया है, जीएसटी का आप पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप जो है बता रहे हैं कि साहब हमने योजना आप नहीं बदल दिया, इसके जरिए बहुत बढ़िया काम किया जाएगा। तो ये क्या करना चाहते हैं? तो यही है, प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल पूछा कि भाई आप ये नाम बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं? नाम बदल, अच्छा आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी छोटे हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो जाने कब का आप छूटे कर चुके होते, आप तो रोज यही करते हैं। तो ये राजीव जी, एक तरीके से देखा जाए, इनकी कुत्सित मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो सामने निकल कर आ रही है इसके जरिए कि ये जो करना चाहते हैं, तो इसके जरिए कुत्सित मानसिकता जो है उसका साफ तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा राजीव जी और कुछ नहीं। दूसरा कि योजनाओं को बिगाड़ा जाए, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि भाई इसमें बजट जो है वो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का कर दिया गया। अब जो कमजोर राज्य हैं उनका आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, और फिर अब राज्य कहां से उसको लागू करेगा उस योजना को? यानी जीएसटी का सारा पैसा हड़प लेगा केंद्र, और आप राज्य से कहेंगे कि इस योजना में पैसा लगाओ। तो ये राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए, जो संघीय ढांचा है उस पर भी प्रहार करने का एक तरीका इन्होंने इसको निकाला है। बाकी पूरा देश मिटाने पे तुले हुए मोदी जी, तो उसकी योजना के तहत इस पे भी लगे हुए हैं कि इसके जरिए भी जो है कुछ योजनाएं जो है मिटाई जाए, देश को मिटाया जाए, उस काम पर लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा राजीव जी इसका जो समीकरण यही नजर आता है। लेकिन राजीव जी, आज जिस तरीके से मतलब सत्ता पक्ष के विधायक व सांसद और मंत्री जो हैं वो बेल में आकर राजीव जी ऊधम मचा रहे थे,
उत्पात मचा रहे थे। आप देखिए जेपी नड्डा साहब के पीछे से उठकर ये पीले कुर्ते वाले सज्जन कौन साहब है पता नहीं, पूरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या बेल में आ गए हैं, बीच में आके हल्ला मचा रहे हैं। 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं और मंत्री जो है वो बेल में आकर जो है वो ऊधम मचा रहे हैं, फिर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। वो तो गनीमत है कि राधा कृष्णन साहब बैठे हुए हैं, जगदीप धनखड़ साहब होते तो कहते ऑथेंटिकेट करो पहले से कि किसने कहा कि कब्र खोदेगी नहीं खोदेगी, और किसी ने कब्र खोदी। हरिवंश जी, हाँ हरिवंश जी, हाँ यहां एक चीज ये समझ में आ रही है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में षड्यंत्र बहुत तगड़ा चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि किसी गुमनाम आदमी ने अगर कुछ कह दिया तो उसका संसदीय कार्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन उस बात को लेकर यहां आए और कहें कि इस पर चर्चा हो, यानी मोदी जी की कब्र खुदेगी इस बात पर चर्चा हो। तो इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या चाहते थे कि मोदी जी की कब्र खुदे, इस पर चर्चा हो। अरे मोदी जी की कब्र खुदे या ना खुदे राजीव जी, मोदी जी शतायु हो, दीर्घायु हो, 1000 साल जिए, लेकिन भाई आप काहे कब्र खोद रहे हैं? आप लोकतंत्र की भी कब्र खोद रहे हैं, इस तरह की बात कर, क्यों मोदी जी की कब्र किसी ने खोदने की बात की या नहीं की, लेकिन आप तो खोद रहे, दिखाई पड़ रहा है, संसद की कार्रवाई में आप लेकर आ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उन्होंने करने का प्रयास किया राजीव जी, तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर ये कि मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जैसा प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई हम तो प्रदूषण पे बात करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्रदूषण पर बात होगी तो घिरेगी सरकार कि अब तक आपने किया क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर जो है फटकार लगाई है सरकार को, यहां तक कर दिया है कि भाई वकील जो है, मुवक्किल जो है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं तो कुछ दिनों तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, मत आइए आप। इतनी स्थिति खराब है राजीव जी जब यह है, और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि भाई ये मसला ऐसा है कि जिस पर हम एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं, इस पर चर्चा हो। आप उस पर भी चर्चा नहीं करना, क्योंकि चर्चा होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है आपके पास। ये आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा राजीव जी, जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी साहब, अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका एक चौधरी गए, दूसरे चौधरी आ गए। लेकिन जो पहले चौधरी गए थे वो तो चलिए फिर भी संगी थे, लेकिन जो दूसरे चौधरी आए हैं राजीव जी, ये तो पुराने कांग्रेसी हैं। इनके बारे में बताया था पहली बार ये हैं जो गोरखपुर में नगर परिषद में जो थे वो काउंसलर चुने गए थे कांग्रेस की टिकट पे, और बड़ी कुटाई की है इन संघियों की। ये चर्चा चल रही है। तो अब ये आपको ले दे के चौधरी साहब जो मिले भी हैं वो ऐसे मिले हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। अरे भाई कम से कम अपना एक कार्यकर्ता जो है वही ले आते ठीक ठाक कायदे का, जो पुराना संगी होता, पुराना हाफ पैंट वाला होता, उसको ले आए होते। अब ये राहत रूह तेल बनाते हैं, पता नहीं राजीव जी किसकी रूह को राहत पहुंचाएंगे, किसकी रूह को आफत पहुंचाएंगे। तो सब कुछ जो चल रहा है बीजेपी में राजीव जी, वो किसी की रूह को आफत में डालने के लिए और किसी की रूह को जो है राहत देने के लिए ये बीजेपी के अंदर खेल चल रहा है। खुदा खैर करे।